इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, इतने दिन मैंने आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट एग्जाम के लिए आरपीएससी द्वारा 2024 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन करवाए थे। वो सीरीज अब कंप्लीट हो चुकी है। तो अब 3 दिन आपको मैं मॉडल पेपर करवाऊंगा जो कि पिछली संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड एग्जाम आयोजित हुए थे उनमें जो पेपर हुए थे आपके 3-4 बार, तो उन सभी में पूछे गए क्वेश्चन की चर्चा करूंगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद जैसे ये 3-4 क्लास कंप्लीट होगी उसके बाद मैं आपको पिछले 10 से 12 सालों में जितने भी आरपीएससी ने राजस्थान जीके के क्वेश्चन अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे वो सभी कराऊंगा। डेली क्लास आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी समय देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। और इसकी पीडीएफ आपको 300 लाइक आने पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आंसर के साथ देखने को मिलेगी। इसलिए टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2024 संस्कृत डिपार्टमेंट के लिए मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट, जिसमें आपको पता चलेगा कि जो जीके और साइकोलॉजी का पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन का लेवल कैसा रखता है आरपीएससी। तो चलिए मॉडल पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की चर्चा करते हैं। इस वीडियो में टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आपको आंसर बोलूंगा, ऑप्शन नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑप्शन बोलने बैठूंगा तो वीडियो हो जाएगा ज़्यादा लॉन्ग और मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लॉन्ग जाए। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट आंसर बताऊंगा और आंसर भी मैं आपको जो आरपीएससी ने आंसर की मैं माना है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन है वो उपलब्ध कराया सेठ अमरचंद भाटिया ने। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया? प्रताप, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान या प्रभात? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पथिक ने प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की है? सर्वहितकारिणी सभा, बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद या लोक परिषद? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सर्वहितकारिणी सभा संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की है? मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु, विजय सिंह पथिक, सीताराम दास? तो भगत पंथ की जो स्थापना है वो गोविंद गुरु ने की है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किस सरकार को सौंप दिया? मध्य प्रदेश, बंबई, गुजरात, राजस्थान? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन बंबई सरकार को सौंप दिया। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिखिया ब्यावले और नेजा ने में से किस लोक देवता से संबंधित है? पाबूजी, तेजाजी, मलिनाजी, रामदेव जी? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा रिखिया ब्यावले और नेजा है ये आपके रामदेव जी देवता से संबंधित हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड संप्रदाय है एक साइड संत है, कौन सा सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है? निरंजनी हरिदास जी, गुंदड़ नवलदास जी, अलखिया लालगिरी, निष्कलंक माऊ जी? तो इसमें आपका जो बी दे रखा है गुंदड़ नवलदास जी ये आपका सुमिलित नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाला हवेली किस किले या महल में अवस्थित है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, बीकानेर? तो जाला हवेली है ये आपके कोटा जिले में स्थित है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो पर 300 लाइक आने पर आपको इसकी पीडीएफ आंसर के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चित्रकार मोहम्मद साहब जिन्होंने भगवान कृष्ण चित्रांकन अपने चित्रों में किया संबंधित थे? बीकानेर राज्य, किशनगढ़ राज्य, जयपुर राज्य, जोधपुर राज्य? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकार मोहम्मद साहब जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया वो संबंधित है आपके जयपुर राज्य से। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़ला का त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? उलूग खां, मल्लू खां, गुड़ले खां, राव सातल? तो जो गुड़ला का त्यौहार है ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है? राव सातल की स्मृति में मनाया जाता है। डी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं? गोगा नवमी, अनंत चतुर्दशी, आंवला नवमी, शरद पूर्णिमा। तो भाद्रपद महीने में नहीं मनाया जाने वाला त्यौहार आपका है सी और डी, यानी कि आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं? गैर, गिंदड़, चंग, डांडिया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गिंदड़, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है? कान, गले, हाथ या पैर। तो तुलसी नामक आभूषण है, ये महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्र रंगने की मल्लगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? काला, भूरा, नीला, पीला। तो वस्त्र रंगने की जो मल्लगिरी पद्धति है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भूरे रंग की प्रधानता होती है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? वसंतराव पाटिल, रघुकुल तिलक, ओपी मेहरा, सुखदेव प्रसाद। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ओपी मेहरा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो पहला दे रखा है विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद 123। पहला ही आपका सुमिलित नहीं है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंध उप मंत्री को आवंटित करेगा? आपके पास ऑप्शन है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मुख्यमंत्री, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेली आपको इसी तरह मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट एग्जाम के लिए, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की चयन कीजिए। तो इसमें आपका जो पहला दे रखा है मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद का, साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होगा, यह सही है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है? तो इसमें गलत कथन की बात करें तो प्रारंभ में आयोग में 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य थे, ये आपका गलत है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार अधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धारा 24 में किया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1953, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचता है तो राजस्थान का राज्यपाल विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है, ये विकल्प सही नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में आयोजित 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने फाइनल में निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो फाइनल में राजस्थान ने हरियाणा टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में आयोजित राष्ट्रीय खेल के 36वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो इसमें आपका जो पहला दे रखा, राजस्थान ने कुल 49 पदकों के साथ 12वां स्थान प्राप्त किया, गलत है। राजस्थान ने 13 स्वर्ण, 15 रजत और 21 कांस्य पदक जीते, ये भी गलत है, यानी कि दोनों कथन आपके गलत है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पिनाका MK1 रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर जिले में रॉकेट पिनाका MK1 प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान पेट्रोजोन स्थापित किया जाएगा? राजस्थान पेट्रोजोन पचपदरा में स्थापित किया जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपका कथन फर्स्ट दे रखा है, 2021-22 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्तर कीमतों पर 733,017 करोड़ है। राजस्थान के जीएसपी का स्तर मूल्य पर 2021-22 में क्षेत्रवार योगदान कृषि में 28.85%, उद्योग में 26.34%, सेवाओं में 44.81% है। यानी कि दोनों कथन सही है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजी खान बरना को लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया हुए निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वे खड़ताल से संबंधित है गाजी खान। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना की गई है? तो राजस्थान में महिला निधि की स्थापना राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद एजेंसी के माध्यम से की गई है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड परियोजना का नाम है, दूसरे साइड वित्त पोषण एजेंसी है, आपको सही कूट का उत्तर सेलेक्ट करना है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। पहला आपका दे रखा है राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस शमन चरण सेकंड। तो इसमें आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा NDB। नहीं, इसमें आपका जी का हो जाएगा, यानी कि पहले का बी हो जाएगा। पहले का बी आप जब देखोगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी में भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, इसमें हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, यानी कि दूसरे का हो जाएगा पहला, दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, ऑप्शन नंबर सी। बाकी के चेक करने की भी जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक साइड जिले हैं, एक साइड उत्पाद है, तो उसमें आपका जो जयपुर नींबू है ये सुमेलित नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विद्युत वाहन नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो गलत है, वो आपको सेलेक्ट करके बताना है। तो इसमें आपका REVP 2022 1/1/2023 से प्रभावी होगी, ये गलत है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में कौन सा सुवस्थित है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत पवन, कम वर्षा, स्वच्छ आकाश तथा पवन के अवतलन के कारण प्रति चक्रवातों का आविर्भाव जैसी दिशाएं किस ग्रहीय पवन पेटी के लक्षण हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अशो अक्षांश। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस किसकी वर्षगांठ से संबंधित है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 की वर्षगांठ से संबंधित है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2020 में निम्न देशों में से कौन सा एक सबसे घनी आबादी वाला है? तो इसमें आपका नीदरलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या 2021 के अनुसार महादेशों की जनसंख्या के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को सेलेक्ट करना है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी है वो दोनों आपका सही है। ए और बी दोनों सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार को तेलंगाना पठार और रायलसीमा पठार में विभक्त करती है? तो भारत की कृष्णा नदी है ये। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक पादीय क्षेत्र के सारे का वह भाग जहाँ अधिकांश नदियाँ अत्यधिक सरंदरता के कारण विलुप्त हो जाती है क्या कहलाती है? फाबर कहलाती है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है? तो इसमें आपका जो कारक हो जाएगा मार्च तथा अप्रैल माह में चिली तथा अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायुदाब रहता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वर्षावन। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के बारे में सही है? सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं जो केवल फर्स्ट कथन है ये आपका सही है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान भारत के निर्यातक वस्तुओं में शीर्ष स्थान पर सूचीबद्ध थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पाद, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला है? तो इसमें आपका वस्त्र और कपड़ा क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपीएमसी अधिनियम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है भारत में थोक कृषि विपणन के नियमन से, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2019-20 के लिए चालू कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन में मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्योगों का जीवीए हिस्सा कितना था? 33.08%, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया है? बाल गंगाधर तिलक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, यानी कि संघीय लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायालय, पहला और दूसरा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज डिजाइन किया था, जिसके 3 रंगों में शामिल थे, लाल, हरा और सफ़ेद, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया है? तो प्रथम बार 1950 में अधिनियमित किया गया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए और इनमें से किसका उल्लेख भाग 4 क में किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि ये सभी आपके सही है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया? इसमें राइट आंसर 39 का हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो पहला और दूसरा आपका दोनों सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते हुए राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? तो इसमें आपका एच.डी. देवगौड़ा हो जाएगा, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युग्म में गलत समूह, एक साइड दबाव समूह है, दूसरे साइड संबंधित राजनीतिक दल है? तो इसमें आपका जो सी दे रखा है हिंदू मजदूर सभा भारतीय जनता पार्टी, ये गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है? निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1920 में की गई है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सुधार के लिए बनाए गए समूह 4 के सदस्य हैं? तो इनमें से वो कौन से सदस्य हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग के जो 4 हैं वो है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूमंडलीकरण के संदर्भ में मैकडोनाल्डाइजेशन शब्दावली को निम्नलिखित में से किसने गढ़ा है? तो ये है जॉर्ज रिएटर्जर ने गढ़ा है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है? तो इसमें से सही नहीं है G77 15 जून 1974 को जिनेवा में स्थापित किया गया था, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही कथन आपके हैं वो सत्य है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। यानी कि डोरा पर्वत है, जालोर हो जाएगा, कमली घाट है, राजसमंद हो जाएगा, हर्ष की पहाड़ियाँ, सीकर, हाथीनाल, उदयपुर, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलवायु प्रदेश और जिले दे रखे आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। शुष्क में आ जाएगा जैसलमेर, अर्ध शुष्क में आ जाएगा चूरू, उपाद्र में आ जाएगा अलवर और आद्र में आ जाएगा झालावाड़, CDAB करेक्ट आंसर, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही कथन चुनिए। तो इसमें आपका सही कथन ए बी सी सही है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को सिलेक्ट कीजिए। तो इसमें आपका ए और सी है वो सही है, यानी कि लोई बकरी की एक नस्ल है, जैसलमेर ऊँट की एक नस्ल है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजस्थान के कौन से जिले सरसों उत्पादन में अग्रणी हैं? सरसों उत्पादन में भरतपुर, अलवर और गंगानगर अग्रणी है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहागढ़ किला कहाँ पर अवस्थित है? तो लोहागढ़ किला आपके भरतपुर में स्थित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशक 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? बाड़मेर, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहरावाना तथा तना विवाह प्रचलित हैं, तो यह विवाह आपके ग्रास्य जनजाति में प्रचलित है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष स्थापित हुई थी? 1967, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक रहा है? उदयपुर, प्रतापगढ़, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे? ए त्रिपाठी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना गया है? गणेश्वर को, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मीर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया था? सुलेमान, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस चौहान वंशी शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? सोमेश्वर, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1303 में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं? अलाउद्दीन खिलजी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानसी ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईशा खान, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया है? बंगाल, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की स्वीकृत अवस्था नहीं है? भूमिका, संदेह, अभिमुखता, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। 300 लाइक आने पर इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी आंसर के साथ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, और डेली आपको ये क्लास इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? सीखना केवल औपचारिक है, ये इसकी विशेषता नहीं है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? सीखने का एक प्रकार नहीं है, यांत्रिक अधिगम, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अधिगम के संदर्भ में परिपक्वता के कारण व्यवहार परिवर्तन, ये गलत है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह व्यक्ति में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के संदर्भ में है? व्यक्तित्व, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम व्यक्ति के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? एक तंत्रात्मक उपागम, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? महत्वाकांक्षा का अति उच्च स्तर होना, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है? शरीर, गति की बुद्धि, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? अभिसारी चिंतन, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सृजनात्मकता के प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता परिणाम होती है दाएं गोलार्ध की प्रबलता का, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्लो द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को समझने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताए गए हैं। निम्न में से कौन सा वर्ग मास्लो द्वारा नहीं दिया गया है? उपलब्धि आवश्यकता, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व नहीं है? उपलब्धि, ए आपका करेक्ट आंसर नहीं। भारत की विविध सांस्कृतिक भिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? भौतिक भिन्नता, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? डी उपचारात्मक शिक्षण। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि गुप्त व अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है, यह कथन किसका है? यह कथन है मैकडूगल का। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यापक के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? कक्षा में पूर्ण निर्भरता को बनाए रखना उपयुक्त नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है, इस विचार के प्रतिपादक हैं स्किनर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के लिए नियतार्थ नीचे दिया गया है, उपयुक्त नियतार्थ का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ, ए बी सी तीनों ही सर्वाधिक उपयुक्त हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवधि जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक मानसिक सामाजिक संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ते हैं। किशोरावस्था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमता बनाम हीनता विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से संबंधित है? तो ये उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट। कल आपको इसी समय मॉडल पेपर नंबर सेकंड भी देखने को मिलेगा, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी मैं डेली इसी समय ये क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और हर क्लास की वीडियो पर 300 लाइक आने पर उसकी PDF आंसर के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। मॉडल पेपर 3-4 करवाने के बाद आपको मैं पिछले 10 से 12 सालों में जितने भी RPSC द्वारा राजस्थान GK के क्वेश्चन पूछे हैं वो सभी आपको इसी समय इसी YouTube चैनल पर करवाऊंगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को जितना हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि डेली आपको ये क्लास इसी समय इस YouTube चैनल पर देखने को मिलेगी।